हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एपिडर्मिस के बारे में बताते हैं कि एपिडर्मिस, ठीक है। प्लांट बॉडी के सबसे ऊपर यानी आउटर मोस्ट सरफेस पर देखेंगे तो एक मतलब कि लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं और उस लेयर ऑफ सेल्स को हम लोग नाम देते हैं एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट layer of cells present in plants is called epidermis। इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती हैं, जानते रहिए। एपिडर्मिस इज generally made up of single layer of cells। लेकिन कुछ प्लांट में जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, जैसे डेजर्ट प्लांट, उसमें एपिडर्मिस थिक लेयर बनाती है, मोटी लेयर बनाती है। उसमें कई सेल लेयर हो सकती हैं क्योंकि उस समय उनको वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। बट इन सम plants which live in living in ड्राई हैबिटेट, सूखी जगहों पर रहते हैं। The epidermis may be thicker। The epidermis may be thicker, which protect loss of वाटर का लॉस नहीं होने देते हैं, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में वैसे भी वाटर उनको मिलता नहीं है और लॉस हो जाएगा तो उनमें वाटर की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब एपिडर्मिस का अगर फंक्शन पूछें तो द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज to protect the inner part of प्लांट्स के इनर पार्ट की सुरक्षा करना होता है, ठीक है। इसमें पॉइंट वाइज ही आपको पढ़ना है, पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे हम लोग। जो देखिए, प्लांट में कुछ पार्ट तो ऐसे होते हैं जो एयर में रहते हैं, उनको एरियल पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं। कुछ सॉइल में रहते हैं तो सॉइल में रहने वाले, जैसे रूट हैं। तो जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं उनमें एपिडर्मिस सेल बाहर की ओर
एक वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रीट करती है जो वाटर रेजिस्टेंट लेयर बनाती है, ठीक है। और यह लेयर वाटर लॉस नहीं होने देती है, मैकेनिकल इंजरी यानी बाहर से अगर कोई चोट लग रही है तो उससे सुरक्षा करती है, और पैरासिटिक फंजाई को अंदर नहीं जाने देती है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट secrete a vaccine, comma water resistant layer, on their outer surface, on their outer surface, उनके आउटर सरफेस पर। दिस लेयर protects the plants against number 1 loss of water, number 2 mechanical injury, and invasion by number 3 invasion by parasitic fungi, इसका मतलब ये भी प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम करती है। अब इसके बाद जो एपिडर्मिस टिश्यू होती है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर spaces are absent in epidermis, या एपिडर्मल टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। और जानते हैं ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स फ्लैट होती हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैट, चपटी होती हैं ज़्यादातर। और आउटर सरफेस जो होता है, जो एयर के कांटेक्ट में रहता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, वो थिक होता है और इनर वाला थिन होता है। ऑफन देयर outer and side walls, outer and साइड वॉल ऐसे होगी। देखिए बाहर की जो सेल लेयर होगी ऐसे वो
आप देखेंगे ये थिक होगी, ये वाली पोर्शन बाहर की है थिक होगी, ये बगल में भी थिक होगी, लेकिन नीचे वाली थिन होगी। साइड वॉल्स आर थिकर than the inner wall. और देखिए लीफ की एपिडर्मिस में हम लोगों को जो है छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई देते हैं। इन स्पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ऑन द या इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ small pores are present. These pores are called स्टोमेटा। इसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है, अब देखिए स्टोमेटा देखेंगे तो स्टोमेटा के दोनों ओर ये बड़ी बड़ी ऐसे किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं। ये इनको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स। और ये है स्टोमेटा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। The stomata are enclosed by 2 kidney shaped cells called guard cells। गार्ड सेल्स। और इम्पोर्टेंस ऑफ अगर स्टोमेटा देखें या फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, is that are number 1 exchange of gases, between leaves and atmosphere। और नंबर 2 होता है ट्रांसपिरेशन। ये 2 काम करते हैं। स्टोमेटा का मेन काम यही 2 होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करना और ट्रांसपिरेशन करना। अब देखिए रूट की एपिडर्मिस अगर देखें तो रूट की एपिडर्मिस का मेन काम होता है वाटर को एब्ज़ॉर्ब करना। तो रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और रूट हेयर इसलिए पाए जाते हैं ताकि एब्ज़ॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए।
ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स have long hairs hair like structure called root hairs. These root hairs increase the surface area of absorption of water from soil. ये लिख सकते हैं। रूट की एपिडर्मिस मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन ऑफ रूट एपिडर्मिस is absorption of water and minerals. वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। और डेजर्ट प्लांट में अगर हम लोग देखेंगे तो डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस थिक वैक्सी लेयर रखते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, जिसको क्यूटिन कहते हैं, जो वाटर प्रूफ होता है और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। इन desert plants the epidermis has thick waxy coating of cutin, CUTIN, on its outer surface, which prevent loss of वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग देखिए कॉर्क के बारे में समझेंगे कि कॉर्क क्या होता है। कॉर्क एपिडर्मिस में देखिए, जो स्टेम या जो कॉर्टेक्स होता है, एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है वो कॉर्टेक्स कही जाती है। वो सेल की एक लेयर बनाती है और वो सेल की लेयर जो होती है वो कॉर्क बनाती है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं
जैसे उडी स्टेम में हम लोग देखते हैं तो उडी स्टेम में ऊपर की ओर जहाँ पर पपड़ी जैसे दिखाई देता है वहीं की बात की जा रही है। वहाँ पर मेरिस्टेम होती है जिसको सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो जन्म से ना हो बाद में डेवलप होती है, उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉर्टेक्स में, रूट के कॉर्टेक्स, लीफ के स्टेम के कॉर्टेक्स, ब्रांच के कॉर्टेक्स में पाई जाती है। वह उसी का काम होता है कॉर्क को बनाना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम located in the cortex। जब आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे, अगर आप सेक्शन ऑफ स्टेम काटें उसमें करेंगे तो एपिडर्मिस के नीचे आप देखिए सेल की लेयर होगी, वो सेल की लेयर कॉर्टेक्स ही होती है। ठीक है, तो इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स layers of cells which constitute the cork। कार्क की कैरेक्टरिस्टिक फीचर से हम लोग कार्क को जानते हैं। जो कार्क की सेल्स होती हैं वो एकदम डेड होती हैं। जो बाहर आप देखते हैं पपड़ी जैसे बार्क पर पेड़ों के ऊपर जो छाल होती है वो कार्क ही है। तो द सेल्स ऑफ कार्क the cells of cork are dead and compactly arranged विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इनमें एक सबस्टेंस पाया जाता है जिसका नाम है सुवेरिन। ठीक है, दे हैव अ सबस्टेंस called suberin in their walls। that makes them। सुबेरिन का काम होता है ये वाल को या कॉर्क को गैस और वाटर के लिए इम्परवियस बना देती है, यानी गैस इसके आर पार नहीं जा सकती, ना वाटर ही आर पार जा सकता है। ठीक है, दैट मेक्स देम impervious to gases
एंड वाटर। ठीक, ये तो हो गया कॉर्क। अब इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे।